-डिग्री टेम्परेचर का मजा है ना। वी हैव अ मैम फ्रॉम योर गुड नेम ललित। ललित, नाइस टू मीट यू। वेयर आर यू फ्रॉम? और ये है हमारी रूपदेही जी। Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, big fat general and all of his troops. गाइस हम आ चुके हैं पहाड़ों में, बिलासपुर पहुंच चुके हैं। आधा रास्ता कवर हो चुका है और आधा रास्ता बाकी है। Famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. But can the sides of Canada can't sway away the truth, 'cause even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Some days it's easy, other days it's hard. But if your system's working, thank your lucky stars. Nobody talks about it, not a word is said. If you're not pooping, then it means you're probably dead. The destitute and homeless had to do it, it's true. But even all the wealthy people gotta make do. And if you live long enough, it's happening to you. Sooner or later, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Death and taxes and everybody poops. Death and taxes and everybody ब्रेकफास्ट के लिए एक प्लेस पे रुके हैं अमृतसरी नान खाने के लिए। और हमारी हालत थोड़ी सी खस्ता हुई पड़ी है, मिट्टी ही मिट्टी रास्ते में, फुल ऑन एडवेंचर। इनकी आईलिड्स पे देखो मिट्टी से भरी हुई। मैं थोड़ा अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड एडवेंचर, गंदे होना। इसके बाद हम यहाँ से हमारा कम से कितना किलोमीटर रह गया? आई थिंक 16 to 18 किलोमीटर रह गया, जो खीर गंगा का ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। बदला से नहा नहीं पा सो कलगा की तरफ से एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का, यहाँ पे खीर गंगा बुकिंग की टेंट वगैरह की बुकिंग भी हो जाती है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना, और खाने से मेरा मतलब है मैगी वगैरह, और रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी चाय। और ये है हमारी रूपदेही जी, बहुत ही स्वादिष्ट चाय पिलाई इन्होंने। और कैंपिंग के लिए भी बुकिंग कर देते हैं। यहाँ पे जो आंटीज़ बैठी हैं वो आपको स्टिक दे देंगी ट्रैकिंग के लिए। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। अब लेते हैं इनसे अलविदा। सो वी आर हियर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ खीर गंगा ट्रैक। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट आउट होती है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वी आर रेडी। और धूप भी है, हल्की हल्की बारिश भी है, और ऊपर बर्फ़ भी है, सब कुछ ही है। और ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आप अपने हेलमेट वगैरह कुछ अगर कुछ आप बाय करना है तो अपने सामान रखना है तो रख सकते हो। और यहाँ पे आपकी बाइक पार्क हो सकती है, गाड़ियाँ भी जाती हैं वहाँ पर तक, आगे तक। तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट द ट्रैक ऑफ खीर गंगा।
हर हर महादेव। ये मिसिस मेरी कह रही है कि गंदा रास्ता, और ट्रैकिंग में आपको फुल ओवर रास्ता मिलेगा ट्रैकिंग का। नहीं, मतलब फिर भी थोड़ी बहुत रोड तो होनी चाहिए। रियल ट्रैकिंग का रास्ता ये होता है, कीचड़, पत्थर, मडी। ओह वाओ, सामने डैम व्यू मस्त। सो इस ट्रैक की जो लेंथ है तकरीबन 9 to 10 किलोमीटर प्लस ही होएगी, 12 किलोमीटर तक है। और ऊपर हमें पता लगा कि बर्फ़ पड़ी हुई है और इसी के लालच में हम ऊपर जा रहे हैं ना। ख़ास तौर से मेरी बीवी, इसको बर्फ़ का था, बर्फ़ चाहिए। आप करेरी लेक करके आए हो, बर्फ में हमारे बिना घूम कर आए, हम क्यों ना घूमें? ज़रूर घूमो, तभी तो आपको इतनी दूर तक बाइक से चंडीगढ़ पे लेके आए हैं, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट कराइए। सो ये ट्रैक यहाँ से शिवा कैफ़े से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जा रही है। इसका नाम है कालगा शिवा कैफ़े। और नेचर स्टार्टिंग में ही अपनी खूबसूरती को दिखाते हुए, और वो जो ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़ है वहाँ तक हमें जाना है। और किसी ने कहा अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप अब लाइव स्नोफॉल भी देख पाओगे बर्फ़ के साथ साथ। सो 3 किलोमीटर हम चढ़ के आगे, मौसम घुला मिला है, बीच में से सनशाइन और बीच में हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चल रही हैं। सो ऐसा कुछ रास्ता नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, पर हमें थोड़ा सूटेबल। चलो ब्यूटीफुल सा पाथ, रास्ते में झरना बह रहा है और उन्होंने पौड़ियाँ बना रही हैं, बांध टाइप बना रखा है। सो कुछ इस तरह से नदी पार करते हुए जाना है। बारिश पूरे उफान पे है और हमारी धर्मपत्नी नदी को पार करते हुए। Here we are. We have a ma'am from. Your good name? स्नेक मैन। Rebecca from. England, southwest England. Oh wow! So we found Rebecca on the way from South England on a Kheer Ganga trek. So it's quite amazing. People from far away comes. Is also snack catching, cycling. So it's a very daring act and very courageous act from Rebecca. She is doing a Solo trip. solo trek. Solo trek of Keir Ganga. There and back in one day.
Yeah. Oh wow. Beautiful, beautiful day though. What a day to do it. What a Nature day is to be very alive. beautiful. Nature is very beautiful. Isn't it? Yeah, especially Peace. here. Very dramatic. Mm. Yeah. तो ये इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल, क्रिस्टल क्लियर ग्रीन कलर का वाटर देख सकते हो और नेचर अपने आप में एक बहुत खूबसूरत पैटर्न बनाते हुए। और ये ब्रिज के ऊपर से हम निकल के जा रहे हैं और इधर से ये रिवर आगे को जा रही है और इसको पार्वती रिवर बोलते हैं। और ये देखो बिना बैग खाली हाथ भी देखो गिरते पड़ते, इसको बोलते हैं वर्कआउट ना करने के नुकसान। सीधा ट्रैक पे आ जाओ, गौर से देखिए इस औरत को, गौर से देखिए मेरी औरत को। अपना बैग भी मुझे पकड़ा दिया, ये देखो ये वाला। भाई साहब ये देखो बीवी को साथ में लाने का नुकसान। मेरा बैग तो है ही है विद टेंट, स्लीपिंग बैग, ऑल मटेरियल। 15-20 किलो का ये और 5-6 किलो का ये पकड़ा दिया हाथ में। कोई भी हाथ फ्री नहीं है। और चढ़ाई आपको दिखाते हैं कैसी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ मैं। और भाई साहब ये है ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए, कोई रास्ता नहीं कुछ नहीं, बस ऊपर चढ़े जा रहा है चढ़े जा रहा है। और पीछे का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, नज़ारा वैसे मस्त है त्रिउंड जैसा। तो जो नज़ारा हम देखने के लिए खीर गंगा कैंपिंग साइट पे पहुँचे वो आपके सामने ये है। और वहाँ है ऊपर खीर गंगा, वहाँ पे भी जाएंगे। ब्राउन वाले च साइड पॉकेट च तो फाइनली हमारे पतिदेव ने सेटअप कर दिया। सो यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है और बॉनफायर लग चुका है और कुछ फ्रेंड्स ग्रुप में आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा ब्लर ही आ रहा है, आगे धुआं ही आ रहा है। इस बर्फ़ भरे पहाड़ों के बीच में बॉनफायर और कुछ दोस्तों के साथ, और यही है ज़िंदगी का असली मज़ा। और सुबह हम खीर गंगा बर्फ़ की तरफ ऊपर की तरफ थोड़ा चढ़ के जाएंगे। अभी थोड़ा खाना वगैरह खा के, और यहाँ पे अच्छे कैंपिंग साइट्स हैं और खाने वगैरह का अच्छा जो प्रबंध किया हुआ है। दिस इज़ अ नाइट व्यू एट खीर गंगा ट्रैक। The next तो day. ये है गाइस मॉर्निंग व्यू खीर गंगा का। तो ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ मैं बर्फ के पास, और ये सुंदर से घोड़े मेरे आसपास। गाइस ये देखिए भोलेनाथ और माँ शक्ति का प्रताप कि आसपास आपको बर्फीले पहाड़ और माइनस टेम्परेचर में चिल्ड सब कुछ मिलेगा, पानी भी और वेदर भी। करता स्टार्ट
हर हर महादेव। तो ये है खीर गंगा का ऐतिहासिक जो मंदिर, और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं। हिमाचल का एक ऐसा रहस्यमय स्थान जहां पहाड़ों से पानी नहीं बल्कि खीर बहती थी, लेकिन आज इसी पावन धरती पर हम इंसान एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लू की पार्वती वैली में स्थित खीर गंगा की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने इसी स्थान पर हजारों साल घोर तपस्या की थी। जब माता पार्वती ने देखा कि उनका बेटा भूख प्यास छोड़कर तप में लीन है, तो कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने पुत्र की भूख मिटाने के लिए यहाँ पहाड़ से दूध की एक धारा बहा दी, जो साक्षात खीर थी। इसी वजह से इस जगह का नाम खीर गंगा पड़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज लोग इस जगह के महत्व को भूल गए हैं। यहाँ आने वाले हजारों लोग इसे सिर्फ एक ट्रैकिंग या मौज मस्ती का अड्डा समझते हैं। लोग यहाँ आते हैं, पार्टी करते हैं और इस पवित्र स्थान पर गंदगी और कचरा फैलाकर चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यह कोई साधारण पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि देवताओं की तपोभूमि है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप यहाँ आए तो एक पर्यटक बनकर नहीं बल्कि एक भक्त बनकर आए। यहाँ गंदगी न फैलाएं और इसकी पवित्रता बनाए रखें। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा जितनी भी यंग जनरेशन है, मैंने कई बार पहले भी वीडियो बनाई है, बोला है, यूट्यूब में भी डाली है, सभी चीजों में डाली, कि हाथ जोड़ के विनती कर करके मैं तंग हो गया हूँ कि भाई ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर ना गंदी वस्तु लाए, ना कोई ऐसा कार्य करे, और प्रेम से आए। जितनी भी यंग जनरेशन है वो सारी ट्रैक के माध्यम से आ रही, ट्रैक के माध्यम से नहीं। ये धार्मिक स्थल है, माता पार्वती का स्थान है, स्वयं साक्षी जो बैठी हुई है, जो दूध की धारा और खीर भाई ये कार्तिक के लिए 11,000 साल के लिए जिसको तपस्या में बिठाए। मैंने कई बार इस शब्द को प्रयोग किया है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है, लेकिन फिर भी आज की जनरेशन नहीं मान रही है। तो मेरी ये सबसे फिर से मैं आज्ञा करता हूँ कि भाई आप लोग बड़े प्रेम से आना है, प्रेम से जाना है और यहाँ के आशीर्वाद लेकर के जाओ। चलते चलो। सो एक कुछ ऐसा रास्ता चढ़ के आता है, टोटली पहाड़ और क्वाइट डेंजरस, भगवान कार्तिकेय की गुफा की तरफ। वो ऊपर फ्लैग दिख रहा है, वहाँ तक जाना है हमें। सो वी आर क्लोज टू केव। सो ये है कार्तिकेय भगवान जहाँ पे तपस्या की थी 11 वर्ष, वो गुफा। बोलो अंदर नहीं खाएंगे। अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखाएंगे, थोड़ी मान मर्यादा की वजह से। तो आपको बाहर से स्पॉट दिखा रहे हैं और बाहर से ये यहाँ से वैली का व्यू। को कि धार्मिक स्थल पे आएँ तो मान मर्यादा बनाए रखें और वीडियोग्राफी ख़ास तौर पे मंदिर के अंदर बिल्कुल ना करें, बाहर से ही करें। और पीछे जाओ, आराम से, बस जैकेट तक आ जाओ। हाँ जी,
सो हमने सक्सेसफुली खीर गंगा का ट्रैक कर लिया कंप्लीट और अब होने लगी है हमारी वापसी बाइक पे। ट्रैक ख़त्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे बाइक और सीधे डालेंगे चंडीगढ़ की तरफ। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। -डिग्री टेम्परेचर का मज़ा है ना। हाँ, सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।